अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे एक बहुत सादा मगर नहायत ही संजीदा सवाल करना चाहती हूँ कि वो मशीन जो आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेते हैं और जिसे आप अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं और जो आपके वक्त की बचत करती है, क्या वाकई वो आपकी सेहत की मुहाफ़िज़ है, या फिर वो एक ऐसा खामोश आला और एक ऐसी खामोश मशीन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को कमज़ोर कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव अवन की। कुछ लोग इसे जदीद टेक्नोलॉजी कहते हैं, कुछ के लिए ये मजबूरी है और कुछ के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा। मगर सवाल ये है कि क्या माइक्रोवेव वाकई महफूज है, या क्या माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना सेहत बख्श होता है? और सबसे अहम, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? ये व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका माइक्रोवेव से ताल्लुक़ हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइक्रोवेव अवन असल में करता क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि माइक्रोवेव भी चूल्हे की तरह खाना पकाता है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। माइक्रोवेव अवन खाने को बाहर से हरारत नहीं देता, यानी बाहर से हीट नहीं पहुंचाता, बल्कि ना ये आग या शोले का इस्तेमाल करता है। देखें, माइक्रोवेव अवन में आग का, शोले का या गैस का किसी तरह का कोई काम नहीं होता, बल्कि ये माइक्रोवेव रेडिएशन के ज़रिए खाने के अंदर मौजूद पानी के ज़र्रात को बहुत तेज़ी से हरकत देता है। जब पानी के ये ज़र्रात हिलते हैं तो हरारत पैदा होती है और चंद मिनटों में खाना गर्म हो जाता है। ये तरीक़ा तेज़ ज़रूर है, मगर यही तेज़ी खाने की कुदरती साख्त को मुतासिर करती है, और यही वो जगह है जहाँ से सेहत के सवालात जन्म लेते हैं। अब जनाब, डॉक्टर्स क्यों मोहतात हैं इस माइक्रोवेव के बारे में, तो हम इस हिस्से में ये देखते हैं कि जब हम मेडिकल साइंस की तरफ रुजू करते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खाने को पकाने या गर्म करने का तरीक़ा उसकी ग़िज़ाइयत पर गहरा असर डालता है। माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना अक्सर अपनी असल ग़िज़ाइयत खो देता है, ख़ास तौर पर वो ग़िज़ाई अज्जा जो हरारत के लिए हसास होते हैं, मसलन विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शदीद हद तक मुतासिर होते हैं। इसके अलावा सब्ज़ियां जो आमतौर पर सेहत की अलामत समझी जाती हैं, जब माइक्रोवेव में गर्म की जाती हैं तो वो सिर्फ पेट भरने का ज़रिया रह जाती हैं, और उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती एंजाइम्स बड़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। यानी बज़ाहिर खाना वही है, मगर जिस्म को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो कुदरती तरीके से पकाने पर मिलता है। यानी माइक्रोवेव रेडिएशन क्या वाकई ख़तरा है या सिर्फ एक गलत फहमी है? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या माइक्रोवेव रेडिएशन वाकई नुकसानदेह है भी या नहीं। तो कंपनियां जनाब ये यकीन दिलाती हैं कि माइक्रोवेव महफूज है, मगर मेडिकल साइंस यहाँ मुहतात रवैया अपनाने का मशवरा देती है। अगर माइक्रोवेव नया और मयारी हो तो ख़तरा कम हो सकता है, मगर हकीकत यह है कि हमारे घरों में अक्सर पुराने या सस्ते मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ऐसे माइक्रोवेव जिनके दरवाजे की सीलिंग कमज़ोर हो या जो कई सालों से इस्तेमाल हो रहे हों, उनमें रेडिएशन लीक होने का ख़दशा बहरहाल मौजूद रहता है। तवील अरसे तक ऐसी रेडिएशन के करीब रहना जिस्म के खुलियात पर मनफी असर डाल सकता है, और यही खुलियाती तब्दीलियाँ बाद में मुख्तलिफ बीमारियों की बुनियाद बन सकती हैं। अब जनाब, प्लास्टिक के बर्तन और क्या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल असल और सबसे बड़ा नुकसान है? तो दोस्तों, अगर माइक्रोवेव के नुकसानात में से किसी एक चीज़ को सबसे ख़तरनाक कहा जाए ना, तो वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल। अक्सर लोग सहूलत की खातिर तो खाना प्लास्टिक के डब्बों या प्लेट्स में रखकर माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो बज़ाहिर बेज़रर लगती है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं लगता, मगर हकीकत में ये नहायत ख़तरनाक है।
मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब प्लास्टिक को ज़्यादा हरारत दी जाती है, उसे हीट किया जाता है, तो उससे नुकसानदेह केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें BPA सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये केमिकल्स जिस्म में दाखिल होकर हार्मोन सिस्टम को मुतासिर करते हैं और नतीजा आखिर में ये निकलता है कि जिस्म का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने लगता है, यानी बांझपन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है, और तवील अरसे में कैंसर जैसे संगीन खतरात भी सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से सालों में जमा होता है। अब जनाब, खून और मुदाफ़ियती निज़ाम पर इसके क्या असरात पड़ते हैं, तो अगर कुछ तिब्बी मुशाहिदात और तजुर्बात में हम ये देखते हैं कि एक चीज़ सामने आई है कि माइक्रोवेव में गर्म किए गए खाने का मुसलसल इस्तेमाल खून के निज़ाम पर भी असर डाल सकता है। यानी ख़ास तौर पर जो सफ़ेद खून के खुलियात होते हैं, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उनमें ऐसी तब्दीलियां देखी गई हैं जो मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती हैं। जब मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ अपनी कुदरती ताकत खो देता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ने लगता है। इसके अलावा मामूली सा अगर इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो बहुत लंबा हो जाता है और जिस्म में हर वक्त थकन और सुस्ती महसूस होती है। सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, जहनी भी होती है। कुछ अफराद जो मुसलसल माइक्रोवेव फूड इस्तेमाल करते हैं, उनमें सर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी और दिमागी धुंध जैसी अलामात देखी गई हैं। अगरचे हर शख्स पर उसके असरात एक जैसे नहीं होते हैं, मगर बच्चे, हामला ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद इस हवाले से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और इसीलिए डॉक्टर्स इन तबकात के लिए ख़ास एहतियात का मशवरा देते हैं। अब माइक्रोवेव के बेहतर और महफूज मुतबादिल की तरफ अगर देखें तो सवाल ये पैदा होता है, अगर माइक्रोवेव नुकसानदेह हो सकता है तो फिर क्या किया जाए? क्या हमें मुकम्मल तौर पर इसे छोड़ देना चाहिए? मेडिकल माहिरीन का कहना है कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि खाने को कुदरती अंदाज में तैयार किया जाए और कुदरती अंदाज में ही गर्म भी किया जाए। चूल्हे पर हल्की आंच पर खाना गर्म करना ग़िज़ाइयत के लिए ज़्यादा महफूज है। सब्जियों के लिए स्टीमर बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि उससे ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहते हैं। बर्तनों के मामले में शीशा, स्टेनलेस स्टील और मिट्टी के बर्तन सेहत के लिए सबसे बेहतर समझे जाते हैं। अगर कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो एयर फ्रायर या अवन इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर वो भी रोज़ाना नहीं। अब जनाब, डॉक्टरों की हतमी और वाज़े मशवरा अगर माना जाए तो ज़्यादातर डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि माइक्रोवेव की रोज़मर्रा आदत नहीं बनानी चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों के खाने के लिए उसका इस्तेमाल जितना कम हो उतना ही बेहतर है। डॉक्टर्स बार बार यही कहते हैं कि सहूलत वक्ती होती है, मगर सेहत एक ऐसा सरमाया है जो अगर एक बार ख़राब हो जाए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब जनाब, आखिर में फ़ैसला आपके हाथ में है। क्या आप चंद मिनट बचाने के लिए अपनी सेहत पर समझौता करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए वही खाना मुंतखब कर रहे हैं जो खुद आप दिल से महफूज तसव्वुर करते हैं? याद रखें, आज की छोटी सी आदत कल की बड़ी बीमारी भी बन सकती है। इसलिए आज ही सोचें, फ़ैसला करें और कुदरती तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ वापस आएं। और अगर ये व्लॉग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि एक सही मालूमात किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।